चितरंजन जी, वाकई ये फैसला तो जनता पे छोड़ देना चाहिए ना कि भाई वो किसी अनुभवी नेता, वरिष्ठ नेता को वो वोट दे या वो युवा को वोट दे, ये तो जनता फैसला करेगी। तो फिर क्यों आपके ही जो तमाम जो राजनेता इस तरह की बयानबाजी कर एक नया विवाद, एक नई बहस शुरू कर देते हैं? ये देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से राजनीति में किसको रिटायर करना है, किसको रिटायर नहीं करना है, यह फैसला जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस विवाद को जन्म सबसे पहले भाजपा ने दिया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को छंटनी करना था, तो उन्होंने यह फॉर्मूला लागू किया कि भाई 70 से ऊपर जो लोग हैं उन लोगों को जो तो मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, टिकट नहीं दिया जाए। लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। आपको याद होगा कि नजमा हेपतुल्ला को, कलराज मिश्र को इस्तीफा देना पड़ा मंत्रिमंडल से एज के सवाल पर। यही 2022 में उत्तर प्रदेश में 75 से ऊपर वालों को टिकट नहीं दिया गया। तो यह विवाद जो है सो भाजपा का खड़ा किया हुआ है। चूंकि नरेंद्र मोदी जी भाजपा पर एक अधिकार चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि साहब उनसे ज्यादा लोकप्रिय, उनसे ज्यादा जन स्वीकार्यता वाले कोई इसमें रहे। और अब चूंकि खुद वे 72 साल के हो गए हैं, 72 या 73 साल के हो गए हैं, 73 साल के हो गए हैं, तो अब उन्हीं का फॉर्मूला उनके लिए गले की फांस हो गई है। अब 2 साल से ज्यादा वो राजनीति में उनको नहीं रहना होगा, तो इसीलिए अब जो है सो उनकी भाषा बदल गई है, पत्थर की लकीर नहीं है। तो यह जो है सो कोई विवाद का, यह तो कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं। यह तो जो लोग भी उठा रहे हैं, चाहे वो अजीत पवार उठा रहे हैं, तो इसलिए कि जो है सो शरद पवार के सामने उनकी कोई गिनती नहीं है, जनता उनको स्वीकार नहीं रही है शरद पवार जी के सामने। तो यह जो है सो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है सो जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि यहाँ साहब, और सही में अभी जो है सो बोलिए आपकी आवाज आ रही है। अभी जो आप देख रहे हैं कि एक पर एक, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में तो आपको जानकारी होगी, बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में तलवार उठाकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया था। तो यह तो आदमी के फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस पर निर्भर है। अगर जो है बहुत से लोग हैं जो काफी उम्र होने के बावजूद भी फिजिकली और मेंटली काफी तंदुरुस्त हैं, काफी सक्षम हैं, और बहुत से लोग कम उम्र में भी फिजिकली भी और मेंटली भी उनकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। खुद लालू जी भी पूरा पदभार संभाले बैठे हैं, अध्यक्ष हैं, अभी भी पार्टी संभाल रहे हैं, उनका एग्जाम्पल दे दीजिए। अब जहां तक युवाओं को आने का सवाल है, हाँ। तो वह तो हर पार्टी चाहती है कि उधर चेंज होते ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। वह तो स्वाभाविक रूप से चेंज होते रहता है, युवा नेतृत्व आते रहता है। हर संगठन में स्टूडेंट विंग है, यूथ विंग है, और उससे लोग आकर फिर मेन विंग में आते हैं। वह तो हर पार्टी में वह सिस्टम है ही। हमने क्या, तेजस्वी जी युवाओं के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो कहाँ उनके आरे में बाधे आ रहे हैं लालू जी या कोई भी सीनियर नेता जो है आरे आ रहे हैं। अगर आदमी में लेकिन लालू जी को भी कहीं लगा होगा, तभी उन्होंने तेजस्वी को आगे किया ना, अपने बेटे को आगे करते हुए। अब उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में भी हैं, बनते हैं या नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन कोशिश तो पूरी है। नहीं पूजा जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, नेता किसी को जो है सो कोई नहीं बनाता है, नेता जनता बनाता है। तो तेजस्वी जी आज अगर इतने लोकप्रिय हैं, तो इसमें जनता ने उनको स्वीकार किया है। इसमें लालू जी की क्या भूमिका है? एक मात्र यही कि लालू जी के वो लड़के हैं, लेकिन आज जो है सो जनता उनको स्वीकार किया है। आज उन्होंने बगैर लालू जी के 81 विधानसभा सीटों पर उनको जीत हासिल हुई। तो इसलिए जो है तो कोई यह कहे कि हाँ लालू जी ने लाया इसलिए वो है, तो नहीं, आप कोई किसी को ला सकता है। तो विरासत का भी आता है ना, परिवारवाद और विरासत, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है। पूजा जी, बहुत लोग आए विरासत के नाम पर, लेकिन राजनीति में कहां से कहां विलीन हो गए, आप देख लीजिए। लेकिन जिसमें सक्षमता है, जिसमें जो है सो जनता के बीच में जो जन स्वीकारता है, जिसके साथ रहेगा वो नेता बनेगा। ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव, यही एक वजह है ना कि बार बार शरद पवार पर निशाना साध रहे हैं। पिछले साल भी यही बातें कही, और अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है तो फिर से उनकी उम्र को लेकर निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि लोकप्रियता, जिस तरह से यहां पर कह रहे हैं चितरंजन जी कि लोकप्रियता नेता की कितनी है ये तो जनता तय करेगी, तो क्या उतना साथ जनता का मिल नहीं पा रहा क्या शरद पवार के बिना, अजित पवार को?